गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लाज्मिड, NCERT क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है प्लाज्मिड, या फिर आज का टॉपिक स्पेशली है प्लाज्मिड PBR 322 या 322। पहले ये समझ रहे हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड किसी भी एक बैक्टीरियल कोशिका, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरियल कोशिका में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। मतलब कि एक बैक्टीरियल कोशिका के पास एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसको हम केंद्रकाभ बोलते हैं, जिसके पास उसकी आनुवंशिक सूचनाएं उसके पास स्टोर रहती है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड की जो नेचर है उस प्रकार की होती है कि ये प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल कोशिका या ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि प्रतिजैविकों से प्रतिरोधी इसमें जीन पाए जाते हैं। PBR 322 इसके अंदर लगभग 4361 बेस पेयर के जो सीक्वेंस पाए जाते हैं या जीन पाए जाते हैं, या ये समझें कि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के सीक्वेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्रदान करते हैं। यहाँ PBR 322 का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, AMPR और TETR। R का मतलब होता है रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी। किसके प्रति? एम्पिसिलिन के प्रति। एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन। मतलब कि PBR 322 के पास को जो दो जीन पाए जाते हैं, AMPR और TETR, इनके पास कुछ विशेष प्रकार के सीक्वेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इन जीवाणु कोशिका को, ई कोलाई बैक्टीरिया को, यदि हम एक कल्चर मीडियम हमने रख दिया, इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया रख दी, उसके अंदर हमने एम्पिसिलिन डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, तो जीवाणु कोशिकाएं जो होंगी वो अपनी संख्या बढ़ाती चली जाएगी या उसकी संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि इन दोनों प्रतिजैविकों का ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, जिसके पास प्लाज्मिड 322 PBR पाया जा रहा है, वो कोई भी प्रकार से वो ये दोनों एंटीबायोटिक उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगे। मतलब इनके पास विशेष प्रकार के सीक्वेंस होते हैं जीन के जो क्या करते हैं, उनको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो जीन एक विशेष टाइप का एंजाइम बनाते हैं। उस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया की जो बेसिक नेचर होती है, इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये जीवाणु कोशिका को किसी भी प्रतिजैविकों से प्रतिरोधी प्रदान करते हैं, उससे वो सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ बाहर के सिरे पर कुछ एंजाइमों के नाम दिए गए, वो सब के सब क्या हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के नाम हैं। मतलब कि ये विशेष प्रकार के सीक्वेंस को पहचानते हैं और उसके अनुसार ये एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बम, पर्ट्यूसिस वल्गैरिस, ई कोलाई R1, इस्चीरिया कोलाई R1, इसकी खोज के अनुसार उनको नाम दिए गए हैं। तो ये जो सीक्वेंस हैं वो प्रत्येक PBR 322 के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ सीक्वेंस जो होंगे वो एम्पिसिलिन के सीक्वेंस जो जीन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाएंगे, उसके स्थान पर पाए जाते हैं। कुछ टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी में वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इनको प्रतिबंधित क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विशेष सिरों को ही पहचानते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वो है AAGCTT। ये 5'3" सिरा है,
डीएनए का इसका सीक्वेंस है। तो इसका 3-5 सिरा क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये 3-5 सिरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिरे जो हैं एक दूसरे के क्या है? पैलिंड्रोमिक सिरे हैं। मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पहचानते हैं। मतलब कि जिनके डीएनए के सीक्वेंस को यदि 5-3 सिरे से रीड किया जाए तो उसके 3-5 सिरे से जो बेस पेयरिंग होगी वो एक दूसरे क्या होगी? अपोजिट होगी। इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, दोनों क्या होंगे? ऊपर का सीक्वेंस इससे बिल्कुल मेल खाएगा, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की खास बात होती है। और दूसरी बात ये कि ये प्लाज्मिड में पाए जाते हैं और प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया? उसको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो जीन थे, जो विशेष सिरों को पहचानते थे, और ये सिरे जो होते हैं पहचानने के बाद यदि इन सिरों को पहचाने और उनको अलग करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक तरह से डीएनए का एक विशेष सिरा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, या इनको बोलते हैं चिपचिपे सिरे। मतलब कि यहाँ पर जब किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइमों से जब अलग किया जाता है तो डीएनए की जो बेस पेयरिंग है वहाँ पे बीच में हम अपनी इच्छा का कोई डिजायर्ड जीन जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर उसे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम से हम वहाँ पर दूसरे सिरे को वहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं? वेक्टर्स का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। मतलब कि हमारे डिजायर्ड जीन को हमारी इच्छा के अनुसार किसी एक सिरे से जोड़कर उसकी कॉपी तैयार करते हैं। मतलब क्या होता है कि हम यदि किसी एक सीक्वेंस पर हमने मान लो यहाँ पर एक डिजायर्ड जीन का हमने टुकड़ा जोड़ दिया, जब ये बैक्टीरियल कोशिका अपने आप को कॉपी करेगी या अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करेगी तो उतनी ही बार हमारा जो डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस जो है वो उतनी ही बार क्या होगा? कॉपी होगा। और हमारे इच्छित जीन के अनुसार क्या होगा? वो हमारी संख्या को बढ़ाता चला जाएगा, जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, डीएनए की एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। अब यदि जिस भी जीन को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब जो प्लाज्मिड है, मान लो हमने इस सिरे पर हमने कोई अपना वांछित जीन ट्रांसफर किया, ये डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन, वांछित जीन जो हमारे लिए किसी लाभदायक प्रोटीन का, लाभदायक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, तो हमें उसकी क्या करनी है? हमने एक लाइब्रेरी तैयार करनी है, या हमें उसकी संख्या को बढ़ाकर हमने उसके द्वारा कोई मेडिसिन तैयार करनी है, या हमने कोई हार्मोन तैयार करना है। तो उस डिजायर्ड जीन को हमने क्या करना है? प्लाज्मिड के साथ जोड़ देना है। क्योंकि यदि हम इसके मूल डीएनए के साथ हेरफेर करेंगे तो ई कोलाई बैक्टीरिया के मूल गुण जो होंगे नष्ट हो जाएंगे। यदि प्लाज्मिड के साथ यदि हम किसी दूसरे जीन को ट्रांसफर करते हैं तो वो जीन जो होंगे वो मूल डीएनए में कोई हेरफेर नहीं करेंगे, तो एक जीवाणु कोशिका आसानी से अपना को रिप्रोड्यूस कर पाएगी। लेकिन हमारी इच्छा वाले जीन भी क्या हो जाएंगे? उसके साथ साथ कॉपी होते चले जाएंगे। इस प्रकार जो डीएनए बनेगा वो डीएनए बनेगा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए बनेगा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार वो डीएनए जो होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। अब होता क्या है, देखो ये कैसे पता चलता है कि डिजायर्ड जीन की कॉपी हो रही है, या किस प्रकार से डिजायर्ड जीन जो होते हैं वो यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं, या उनकी संख्या कैसे पता चलता है कि हमारी जो डीएनए, जो डिजायर्ड जीन है वो हमारी इच्छा के अनुसार किसी प्लाज्मिड के साथ जुड़े हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है PBR 322, इसके पास एक AMP है और एक TAT है, उसके साथ यहाँ पर एक ORI जीन है और एक ROP है। ये सीक्वेंस जो है डीएनए का, ये क्या करता है? एम्पिसिलिन से प्रतिरोधी बनाएगा। दूसरा सीक्वेंस है वो टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधी होगा। ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलीमेरेज, मतलब कि ये क्या करता है? डीएनए की प्लाज्मिड की कॉपी की संख्या को निर्धारित करता है। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ये
रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए की कॉपी तैयार करते, मतलब कि डीएनए की कॉपी जनरेट करते समय बैक्टीरियल कोशिका के साथ क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करने का यहाँ से स्टार्ट कर डीएनए का ये प्रतिकृति तैयार करने में मदद करेगा, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब मान लो हमने दो अलग अलग कॉलोनियाँ हमने तैयार की, एक मीडियम में हमने क्या किया, एम्पीसिलिन डाला, दूसरे मीडियम में हमने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन डाला। हमने क्या किया, बैक्टीरियल कोशिका में जहाँ पर एम्पीसिलिन के प्रतिरोधी जीन जो थे, हमने कोई एफेयर नहीं किया, हमने वो कॉलोनियाँ जो तैयार की वो एम्पीसिलिन के कॉलोनियाँ जो यहाँ पर आसानी से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसी ई कोलाई बैक्टीरिया को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया वो भी था, यहाँ भी हमने क्या डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड वाला डीएनए यहाँ पर हमने इसकी लाइब्रेरी तैयार की ई कोलाई की, और यहाँ भी हमने ई कोलाई की कॉपी हमने किसी कॉलोनी के अंदर यहाँ एक कल्चर मीडियम में उसकी हमने उगाने की कोशिश की। हमने क्या किया, किसी भी एक टेट्रासाइक्लिन के डिजायर्ड जीन को जहाँ पर उस टुकड़े को वहाँ से हटाया और हमारी इच्छा का वहाँ पर कोई डिजायर्ड जीन था वो वांछित जीन हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ये जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पर उस बैक्टीरियल कोशिका यदि हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उगाने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी जीन को हटाकर वहाँ डिजायर्ड जीन, इसका मतलब वो किसके प्रतिरोधी काम नहीं करेगा, वो टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी उसके जीन काम नहीं करेंगे और टेट्रासाइक्लिन माध्यम के अंदर वो ज्वाणु कोशिका सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मतलब हमारा जो डिजायर्ड जीन जहाँ पर हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो प्रयोग हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब उस जीन की हम आसानी से उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी बाहरी जीन को किसी प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कैपेसिटी जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब कि हमने कोई बाहरी जीन इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जो जीन थे वो क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए क्या किया, उसने एज ए वेक्टर काम किया और डिजायर्ड जीन की उसने क्या की, उसके साथ हम कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो जो प्लाज्मिड जो होते हैं वो लगातार जिस भी जीन को हम रिप्लेस करेंगे वहाँ से उसकी कॉपी तैयार करते हैं और वो जीन जो होगा वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी कहलाता है, वो अपने आप कॉपी तैयार करता रहेगा। तो PBR 322 के अंदर अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो अलग अलग सिरों को काटने की क्षमता रखते हैं। सभी के सभी सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे के पैलिंड्रोमिक हैं। यहाँ जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो सभी सीक्वेंस जो हैं वो 5 से 3 सिरे के हैं। तो सभी के एग्जाम्पल के अनुसार आप देख सकते हो कि ये भी 5-3 हैं, ये भी 5-3 हैं, ये भी 5-3 हैं, ये भी 5-3 हैं। तो सभी के सभी सिरे जो हैं वो 5-3 सिरे के हैं। इसके 3-5 सिरे को आप लिखोगे तो ये एक दूसरे क्या होंगे, पैलिंड्रोमिक होंगे। तो पैलिंड्रोमिक सिरों को ही काटता है। और PBR 322 आपकी NCERT के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है। और PBR 322 नाम जो है वो क्यों रखा गया, ये हम इसके ऊपर भी एक शोध का विषय है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इस इरेगुलर बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे शोध किए और शोध करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, बोलिवर जलापा और रेमन रोड्रिग्स। ये 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, प्लाज्मिड के ऊपर बहुत सारे शोध किए, रिसर्च की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। और उन्हीं 2 वैज्ञानिकों के सम्मान में इस प्लाज्मिड का नाम रखा गया, जिन्होंने सारे इस सीक्वेंस को पहचाना और पहचान कर वैज्ञानिकों को सामने रखा कि हम इस तरीके से हम अपनी इच्छा के अनुसार डिजायर्ड जीन की कॉपी है वो तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा PCR का होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थैंक्स यू।